एक बात सच है दोस्तों कि ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन अति ज्ञानी, वो भी स्वयंभू, यानी अपने ज्ञान का प्रसारण खुद ही करना और खुद की ही पीठ थपथपाना बहुत भारी पड़ जाता है। इस दौर में बीजेपी के नेताओं के साथ खासतौर पर यही हो रहा है। यानी यूसीसी के नाम पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से की थी। लोग ये समझने लग गए कि यूसीसी लागू हो जाएगा। खासकर वो लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि यूसीसी से हिंदुओं का क्या फायदा होने जा रहा है। बस उनको तो देखना है कि मुसलमानों का क्या घाटा होने जा रहा है, क्या नुकसान होने जा रहा है। यानी अपने सुख से सुखी हो ना हो, मुसलमानों के दुख से ज्यादा सुखी होते हैं ऐसे लोग। लेकिन ऐसे ही लोग और यूसीसी का तुर्रा छेड़ देने वाले लोगों की टांग खींच कर रख दी है असदुद्दीन ओवैसी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटा। हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे थे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये वही राज्य है जहां पर साख बचाने की लड़ाई बीजेपी के सामने है। क्योंकि इस साल जहां जहां चुनाव हुए, यानी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, बीजेपी हार गई, सत्ता से आउट हुई। कर्नाटक में चुनाव हुए, पूरी जान लगा दी थी, पूरी की पूरी कैबिनेट वहां थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां डेरा डाले हुए थे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भी सिरे से बीजेपी को नकार दिया। अब बारी है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद सीधा लोकसभा का चुनाव होगा, जो ये तय कर देगा कि इस देश को कैसा हाकिम चाहिए। खैर, उससे पहले मध्य प्रदेश में जीत हार के बीच बीजेपी की साख दांव पर लगी है। इसलिए जैसे ही अमेरिका से वापस लौटे थे और मध्य प्रदेश के भोपाल गए थे, लोगों को लगा था कि विकास का राग अलापेंगे कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने यह किया, केंद्र की सरकार ने यह किया, वो हुआ। लेकिन नहीं, यूसीसी का जिक्र कर दिया, जिसका कोई लेना देना नहीं था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। ना यूसीसी के बारे में बता पाए कि क्या मसौदा है, क्या उसके अंदर रखा गया, कुछ नहीं बता पाए। केवल यूसीसी का जिक्र किया, 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया। बस इसको राग अलाप कर उन्होंने साफ कर दिया कि चुनावी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का भी इस बार क्या होने वाला है। इस दौरान वो लगातार इस बात का तंज कस रहे थे कि जब एक देश है तो एक विधान होना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर 2 कानून चलते हों, और यही गलती कर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, मोदी ने सबसे बड़ी गलती क्यों कर दी, वो हम आपको इस बयान के जरिए सुनवाने वाले हैं। पहले सुन लीजिए। अब जो अहम बात यह है कि ये बोला जाता है कि दुनिया में कहां पर है 2 कानून, बताओ आप। तो हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो भारत के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इंग्लैंड में जाइए, आप, मैं पढ़ा हूं इंग्लैंड में 2 क्रिमिनल लॉ है, स्कॉटलैंड का है, इंग्लैंड का है। क्या मुल्क कमजोर हो गया? फिर बोलते नहीं यहीं पर तुमको पर्सनल लॉ है। नहीं, गलत। पड़ोस में श्रीलंका है, वहां पर पर्सनल लॉ है, श्रीलंका में। अच्छा, फिर आप दुनिया में बोलते कहां है, बताओ। आपको जानकर हैरत होगी कि इजराइल में, इजराइल के जो इजरायली मुसलमान है, वहां के शहरियों को पर्सनल लॉ उनका है, उनका चलने की इजाजत है। फिर सिंगापुर में है। अब आप बताइए, फिर ये बार बार ये झूठ फैलाया जाता है कि नहीं, सिर्फ भारत में इनकी तुष्टीकरण हो रही। ये नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जो है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किन किन देशों के अंदर 2 कानून चलते हैं। पश्चिमी देश भी है उसमें, जिसमें सिंगापुर है, यहां पे श्रीलंका भी है। ये अलग अलग राज्य देश उन्होंने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने इजराइल का नाम भी ले दिया इसमें। उन्होंने डिटेल के साथ बताया, इसलिए इजराइल का नाम ले रहा हूं मैं, क्योंकि इजराइल एक यहूदियों का देश है, और वहां पर अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का दावा करते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री से उनकी अच्छी खासी बनती है, जो बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी। और इसी बात को लेकर अब फजीयत हो गई है। यानी आपको मालूम ही नहीं था कि आपके दोस्त के राष्ट्र के और अपने दोस्त के देश के अंदर 2 कानून है या नहीं। यानी जुमला जो 15 लाख वाला छोड़ा था, वो यहां पे छोड़ दिया। ओवैसी ने बड़ी सलीके के साथ जो धागे खोल कर रख दिए ना बीजेपी के, वो आपको सुनना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए। अब जो अहम बात यह है कि ये बोला जाता है कि दुनिया में कहां पर है 2 कानून, बताओ आप। तो हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो भारत के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इंग्लैंड में जाइए, आप, मैं पढ़ा हूं इंग्लैंड में 2 क्रिमिनल लॉ है, स्कॉटलैंड का है, इंग्लैंड का है। क्या मुल्क कमजोर हो गया? फिर बोलते नहीं यहीं पर तुमको पर्सनल लॉ है। नहीं, गलत।
श्रीलंका में। अच्छा, फिर आप दुनिया में बोलते कहां है बताओ। आपको जानकर हैरत होगी कि इजराइल में, इजराइल के जो इजरायली मुसलमान है, वहां के शहरी, उनको पर्सनल लॉ उनका है, उनका चलने की इजाजत है। फिर सिंगापुर में है। अब आप बताइए, फिर ये बार बार ये झूठ फैलाया जाता है कि नहीं, सिर्फ भारत में इनकी तुष्टीकरण हो रही, ये नहीं है। तो सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी बताते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि एक देश में दो विधान नहीं होना चाहिए। यहां तक दावा कर देते हैं मंच पर खड़े होकर कि भाई दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है। बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोई ऐसी मुस्लिम कंट्री नहीं है जहां पर तलाक दिया जाता हो। वो ये कहने लगे कि कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर दो कानून चलते हों। अमेरिका का जिक्र, कभी ब्रिटेन का जिक्र, कभी चीन का जिक्र, ये तमाम जगह का जिक्र करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भाई ज्ञानी बनिए, अच्छी बात है, लेकिन अति जो ज्ञान परोसने की जो आदत होती है वो आपको अज्ञानी भी घोषित कर देती है और फजीयत भी करा देती है। असदुद्दीन ओवैसी ने नाम लेकर, क्योंकि देखिए ओवैसी के बारे में एक बात ये कही जाती है खास तौर पर कि वो संविधान की तो जानकारी रखते ही हैं, कानून की तो अच्छी जानकारी रखते ही हैं, लेकिन इसके साथ उनसे किसी भी ऐसी चीज पर डिबेट नहीं कर सकता कोई नेता जो कानून सम्मत हो, तथ्य परक हो। यही एक वजह है कि उन्होंने सलीके के साथ बताया कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां दो कानून है। सिंगापुर में क्या है जरा जाकर बता दें। बताइए श्रीलंका में क्या है, बताइए सिंगापुर में क्या है, इजराइल में क्या है, श्रीलंका में क्या है। इसके नाम के साथ ही उन्होंने कहा कि जब दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां दो कानून है, तो क्या ये दुनिया से बाहर है। भूल गए इजराइल जाते हैं, अपना दोस्त बताते हैं। क्या दोस्त ने ये नहीं बताया कि उनके देश में दो कानून चलते हैं। दरअसल ये केवल एक चुनावी एजेंडा हम इसलिए कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये यूसीसी का जिक्र कर देना, उसके फौरन बाद मुस्लिम महिलाओं का जिक्र करते हो, 3 तलाक का जिक्र कर देना, ये एजेंडा बीजेपी का क्लियर कर रहा था, जो काम बैठकर वो मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे थे। आप सोचिए कि इस देश का एक राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो पिछले 2.5 महीने से जल रहा है। पहले कर्नाटक चुनाव में जुटे रहे, वहां हार का सामना करना पड़ा, फिर चले गए अमेरिका, वहां अलग से फजीयत हुई है, तमाम लोगों ने तमाम तरीके से देखी होंगी अलग अलग तस्वीरें। उसके बाद लौट कर आए तो लगा फिर मणिपुर जाएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं गए, वो मध्य प्रदेश चले गए। साख दाव पर लगी हुई है। ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, यकीन मानिएगा, जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं किसी भी पार्टी के हों, लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके पास काफी पुख्ता रिपोर्ट होती है कि राज्य में उनकी पार्टी की हालत क्या है। ये बात केवल बीजेपी के लिए नहीं कह रहे, कांग्रेस की थे मनमोहन सिंह, उनके पास भी रिपोर्ट होती थी किस राज्य में उनकी पार्टी की मजबूत स्थिति है और कहां उनको जनता बाहर, सत्ता से बाहर धकेल देना चाहती है। यही एक वजह है कि अभी कोई हाल फिलहाल में चर्चा नहीं हो रही थी यूसीसी की, लेकिन यूसीसी का भी जिक्र हो गया, 3 तलाक का भी जिक्र हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। वो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने आजादी दिला दी, लेकिन हिंदू महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। यूसीसी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि भैया एक देश में एक कानून होगा तो बढ़िया होगा, लेकिन ये बता दें कि इससे हिंदुओं का खास तौर पर क्या फायदा होगा। विपक्ष से माइक लगा लगा के गोदी मीडिया इसलिए सवाल कर रही है जिससे कोई अंट जवाब विपक्ष की तरफ से आ जाए, उसे मुद्दा बना दिया जाए। लेकिन विपक्ष भी इस बार समझ चुका है कि गोदी मीडिया कैसे उनके इशारे पर काम कर रही है, इसलिए विपक्ष लगातार ये जवाब दे रहा है कि हम तो बता तो दें, आपत्ति जता भी दें, लेकिन सबसे पहले ये तो बताइए यूसीसी का मसौदा है क्या, उसके तहत कौन कौन से क्लॉज डाले गए और कौन कौन से सुधार की बात की है, बताइए तो सही। मीडिया वहीं खामोश हो जाता है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता गोदी एंकर को कि भाई इसमें रखा हुआ क्या है। एक तरफ गोदी एंकर की विपक्ष पहले से ही उन्हें फटकार लगा रहा है, क्लास लगा रहा है, बखिया उधेड़ कर रख दे रहा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने साहिब के उस बयान को का डिकोड करके रख दिया, जिसे घूम घूम कर देने की फिराक में बीजेपी का हर नेता था, जो ये बताता जरूर आपके पास आकर कि यूसीसी लागू होगा तो देश का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि विश्व में, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां 2 कानून चलते हो। लेकिन आप जब ऐसा कोई नेता आपके पास आए तो उसे सिर्फ 2 चीजें पूछनी है। एक तो ये कि जो असदुद्दीन ओवैसी बता रहे हैं सिंगापुर, श्रीलंका और इजराइल का जिक्र कि वहां 2 कानून चलते हैं, ये सच है क्या? अगर ये सच है तो झूठ क्यों बोला जा रहा है? दूसरा ये कि यूसीसी से हिंदुओं का खास तौर पर क्या फायदा होने वाला है। नमस्कार।